ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सीधे टॉपिक पर चलते हैं। संक्रांति या संस्कार की क्रांति। संक्रांति हमारे देश में हिंदू का एक विशेष त्यौहार होता है और उसकी एक बहुत ही भौगोलिक और आध्यात्मिक पहलू भी है। संक्रांति तो वही है, संक्रांति या संस्कार की क्रांति। जी हाँ, संक्रांति का आध्यात्मिक अर्थ है संस्कार क्रांति। बहुत बड़ी ही नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ी क्रांति। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी क्रांति हुई है। विजय क्रांति जब स्वतंत्रता संग्राम था, फिर हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब आप जानते हैं। तो ये जो संस्कार क्रांति है, ये आध्यात्म से संबंधित है और सबसे बड़ी अनलिमिटेड क्रांति है और उतना ही बड़ा उसका परिणाम है। पूरे विश्व में कोई न कोई त्यौहार परमात्मा अर्थ तो कोई धर्म संस्थापकों के देवी देवताओं से कुछ जुड़े, कुछ विजय के अवसरों से, कुछ मानवीय भावों से तथा प्रकृति के परोपकारों प्रति कृतज्ञता के भाव से जुड़े होते हैं। दरअसल उत्सव त्यौहार हमारे जीवन में खुशियां लाने के लिए होते हैं, क्योंकि सभी उमंग उत्साह में होते हैं। बूढ़े से लेके बच्चे तक सब मगन, मस्त, खुश। आधार क्या है? भारत खास में तो नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, खान पान, ऋतुओं इत्यादि से भी जुड़े हुए बहुत सारे हमारे उत्सव हैं, त्यौहार हैं। आइए, हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान भी हैं। हम देवताओं तो क्या, भगवान तो क्या, हम पत्थर की भी पूजा करते हैं, नदियों को भी पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो हमारी पालना करते हैं। हमें जीवन में अच्छा जीवन के लिए मदद करते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। क्या बड़कपन है! तो इन्हीं सभी व्रत त्योहारों का अर्थ ही है परमात्मा का प्रेम पाना। परमात्मा का प्रेम कोई न कोई, हर एक आपकी अपनी अपनी विधि है, युक्ति है, लेकिन सबका उद्देश्य वही है, किसी न किसी बहाने परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का आशीर्वाद पाना। अब यथार्थ रूप से परमात्मा का आशीर्वाद कैसे पाएं, उसको किस तरीके से प्रसन्न करें कि वो हमें अपना आशीर्वाद दे दे, ये यथार्थ रूप से नहीं जानते। और हमारे शास्त्रों में भी ये सब जो चीज़ें बताई गई हैं, पूजा विधि, व्रत त्यौहार, उपवास, परिक्रमा, ये सब कितने उपयोगी हैं आप सभी जानते हैं। क्योंकि एक किया दूसरे में लग जाते, दूसरा किया फिर दूसरे में लग जाते, परमानेंट नहीं होता है। अगर कुछ ऐसा है कि एक बार जो है परमात्मा प्रेम मिल जाए, फिर दोबारा कोई भी व्रत त्यौहार, उपासना, पूजा, परिक्रमा करने की ज़रूरत न पड़े। उसे जानने का जिज्ञासा होना चाहिए। ऐसा है, अपने कई वीडियोस में मैंने आपको बताया हूँ कि आप सबसे पहले अपनी पहचान करो। आपकी पहचान नाम से नहीं है, आप एक आत्मा हो, बहुत ही पावरफुल हो, इस पूरे शरीर के मालिक। आपके बिना ये शरीर जड़ हो जाता है। जिस क्षण आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर जड़ हो जाता है और उसके परिजन तुरंत उस शरीर को या तो घर से बाहर करते हैं या फिर जो भी उनकी
हो उसके मुताबिक शरीर को नष्ट कर देते हैं। आप समझिए, आप महात्मा हैं, बहुत ही पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, और आप परमात्मा की रचना हैं। शरीर तो टेम्पररी है, परमपिता परमात्मा आपका पिता है। जब ये निश्चय हो जाएगा, ये आप समझ जाएंगे बात, वो फिर क्या कहें, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं। जीवन भरपूर हो जाएगा, सफल हो जाएगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं वही संक्रांति का, जिसको जो है संस्कार क्रांति बोलते हैं। अब कब होती है ये तो हम सब जानते हैं। जनवरी महीने की 14 तारीख को आमतौर पर संक्रांति मनाई जाती है। क्या होता है आपको सार में बताते हैं। इसका आध्यात्मिक रहस्य है संस्कार क्रांति का, कि जब संगम युग यानी कलयुग के अंत और सतयुग के आदि यानी शुरुआत के बीच का जो छोटा सा काल है, समय है, जिसको कल्याणकारी युग कहा जाता है, जिसको आमतौर पे किसी को पता नहीं है। बहुत ही सुंदर वरदानी युग है, क्योंकि इस समय परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जो सिर्फ एक ही है, वो इस धरती पर पधारा है। मतलब धर्म की ग्लानि हो गई, हमारे जीवन मूल्यों की ग्लानि इतनी हो गई है, अत्याचार, दुराचार, व्यवहार इतने खराब हो गए हैं कि आज के जीवन, आपके समय में जीना दुभर है। तो इसी समय परमात्मा अपने दी हुए वचन के मुताबिक पृथ्वी पर आया हुआ है। ये बिल्कुल सर्वसत्य है। अब पहचानना कैसे उसको, ये सब भी आपको हमने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है। पहचानना, जानना, मानना और अपनाना, चारों प्रक्रियाएं हैं। परमात्मा कौन है, नाम रूप क्या है, उसको मानिए, फिर उसको अपनाइए। अपनाइए का मतलब उसको अपना पिता मान लीजिए, वो आपको अपना बच्चा बना लेगा। फिर जो पिता का सब कुछ आपको दर दर मंदिर और तीर्थ यात्राओं पर मांगना नहीं पड़ेगा। ऐसे आपका हाथ ऐसे हो जाएगा, दाता बन जाएंगे आप, क्योंकि मास्टर दाता बनने का एक ही है, जो सबसे बड़ा दाता हमारा परमात्मा है, उसका जो है बच्चा बन जाए, उसके सारे खजाने आपको मिल जाए। तो जब संगम युग पर परमात्मा यहाँ पधारता है, पधार करके अपने ज्ञान के द्वारा, वो ज्ञान सूर्य है, जब वो परमात्मा इस विशेष काल में ज्ञान सूर्य जो शिव भगवान हैं, अपनी राशि यानी परम धाम से निकलकर साकार वतन पृथ्वी पर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर यानी राशि को परिवर्तन करते हैं। जैसे संक्रांति में सूर्य जो है मकर राशि में जाता है, तो भगवान स्वयं अपनी राशि परम धाम को छोड़कर अपनी राशि चेंज करते हैं, यानी पृथ्वी पर आते हैं, और ज्ञान प्रकाश के द्वारा कलयुगी मनुष्यों को उनके दुखों और पुराने संस्कारों से छुड़ाकर सतयुगी संस्कार की दुनिया में जाने का मार्ग बताते हैं। बहुत ही सहज मार्ग। इसे ही एक दिवसीय यादगार बनाकर संक्रांति रूप में मनाया जाता है। यही संस्कार क्रांति है, यानी परमात्मा का पृथ्वी पर पधारना और हमें अपने ज्ञान प्रकाश द्वारा, अपने श्रीमत द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा हमारे संस्कारों को सतयुग में जाने युग परिवर्तित कर देना। इसमें जो आमतौर पर संक्रांति पे करते हैं, उसका भी एक आध्यात्मिक रहस्य आपको सार में बता देता हूँ। जैसे स्नान करते हैं सभी लोग नदियों में, या फिर जिसके पास साधन नहीं है, जो कुंभ में, या फिर नहीं तो घर में स्नान जरूर करते हैं। तो स्नान जल का स्नान नहीं है, ज्ञान स्नान करना। परमात्मा का जो ज्ञान है
उससे अपने आप को स्वच्छ बनाना, यानी ज्ञान को धारण करना। तिल खाना, तिल खाते हैं सभी लोग, बहुत मशहूर है भारत में। तो तिल बहुत ही एक छोटी सी होती है जो कि आत्मा का प्रतीक है। आत्मा भी बिल्कुल ज्योति बिंदु है, तिल भी बिल्कुल ज्योति बिंदु के समान ही है। तो तिल हमें स्मृति दिलाती है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। ज्योति बिंदु आत्मा है, इसलिए हमें आत्मिक स्थिति में रहकर स्वयं सभी को आत्मिक दृष्टि से ही देखना, यह तिल का मतलब है। और सदैव हल्का रहना, तिल बहुत ही हल्की होती है। सदैव हल्का रहना यानी चिंता मुक्त, एकदम हल्का। और जो तिल के समान आत्मा समझकर दूसरों को भी ये जो है ज्ञान का आभास कराना, जब दान देते हैं वैसा। फिर आता है पतंग उड़ाना, हल्का जो होगा वही उड़ेगा। इसीलिए परमात्मा प्रेम से भरपूर होकर अपने शारीरिक लौकिक झंझटों से दूर एकदम बोझ उतार करके हल्का हो करके एकदम परम धाम में परमात्मा के पास उड़ चलें, पतंग बनकर। आत्मा पतंग बन के आकाश की जगह पर परम धाम, बिल्कुल स्काई इज द लिमिट। परम धाम कहाँ है किसी को पता नहीं, इतनी ऊंचाई पर है, इतना बेहद है। परम धाम के पास उड़ चलें एकदम लाइट हल्का होकर। आग जलाने का भी है, आग जलाते हैं, आग की एक विशेषता है अग्नि कि अग्नि के संपर्क में जो आता है परिवर्तित हो जाता है। तो स्थूल अग्नि नहीं, योग अग्नि, योग अग्नि के द्वारा अपने पूरे विकर्मों का जो बोझा है उसको भस्म करें। सामूहिक योग चारों तरफ बैठ करके एक ऐसी ज्वाला पैदा करें जो आसपास के जो है लोगों के क्षेत्र का कभी सबके विकार भस्म हो जाए, सबके अंदर दिशा परिवर्तन हो जाए, परमात्मा को पहचानने की शक्ति मिल जाए। परिवर्तन अग्नि का जो मेन उद्देश्य है। तो अब से संस्कार परिवर्तन, संक्रांति नहीं, संस्कार परिवर्तन ईश्वरीय श्रीमत द्वारा, और ये ईश्वरीय कार्य करके पुण्य पाना, पवित्र बनना, ईश्वर की ईश्वर शक्तियों से संपन्न होकर दूसरों को भी संपन्न बनाना। करेंगे, करना है, करेंगे तभी ईश्वरीय प्रेम मिलेगा, ईश्वरीय शक्तियाँ मिलेगी। आपके अंदर अपनी जो है पहचान हो जाएगी, जो भूले हुए हैं। देखिए, करके देखिए, आपको कितना जो है परमात्मा प्रेम की अनुभूति होती है। और फिर स्वतः आप परमात्मा जो ज्ञान के अनुरूप चलने लगेंगे, बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।